नमस्कार, स्वागत है आपका किस्मत कनेक्शन में। आपके साथ मैं हूं निशा सिंह। किस्मत कनेक्शन में आज जानेंगे आपकी किस्मत का हाल, क्या कुछ कहती है आपकी किस्मत। खास तौर पर वास्तु के जरिए भी हम आपकी किस्मत को जानने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपनी किस्मत के सितारे को दुरुस्त कर सकते हैं, कैसे उसे चमका सकते हैं किस्मत कनेक्शन में। तो दर्शकों, किस्मत कनेक्शन में आज हम बात करेंगे कि किस तरह से वास्तु के जरिए आप अपने सितारों को चमका सकते हैं, आप अपने सितारों को बदल सकते हैं। और हमारे साथ इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में रूपा बत्रा जी मौजूद हैं, जो कि वास्तु विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत है आपका रूपा जी। थैंक यू सो मच। तो रूपा जी, आज आपको बताएंगे कि किस तरह से वास्तु के जरिए आप अपने घर की दिशा को ठीक कर सकते हैं। घर में जो ग्रहों की अगर दशा खराब चल रही है, आप उसे कैसे सुधार सकते हैं। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त फोन लाइन पर। बहुत स्वागत है आपका मैम। रेखा जी, बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, नमस्कार मैम। हेलो। रेखा जी, सुन पा रही हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। हेलो जी रेखा जी, अपना सवाल पूछिए। जी, मैं अपने बच्चे के बारे में पूछना चाहती हूँ। अपने बच्चे के बारे में पूछना चाहती हैं मैम। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। अपने बेटे की बता देती हूँ। हाँ तो मैम, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बताइए। 19/11/1996। 19/11/1996। क्या सवाल है मैम आपका? वो उसने 12th पास किया है अभी, वो लॉ करना चाहता है। मैं पूछना चाहती हूँ वो कामयाब होगा कि नहीं। समय भी चाहिए होगा। हेलो रेखा जी, जी क्या समय क्या कुछ है, और सवाल एक बार फिर से दोहराइए। 12:46। समय है 12:46। और PM। स्थान मैम? PM। मैम सवाल एक बार फिर से दोहराइए। उसने अभी 12th स्टैंडर्ड पास किया है। मैं वो लॉ करना चाहता है, मैं जानना चाहती हूँ वो कामयाब होगा कि नहीं। जैसे आपके डेट ऑफ बर्थ में जिस तरह से बताया जा रहा है, एक तो बच्चे में काफी एनर्जी है, यानी कि काफी यानी गुस्सैल भी हो सकता है, एनर्जी भी बहुत है, और साथ साथ में उसमें कुछ करने की है भी। तो आप क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले तो इसका ध्यान दीजिए कि आप इस बच्चे को बैठाइए ईस्ट के तरफ पढ़ने के लिए। और आपका जो क्वेश्चन है लॉ का, हाँ जी बिल्कुल, ये प्रोफेशन में बहुत अच्छी तरह से ये जा सकता है, और बहुत अच्छी प्रोफेशन में ये जैसे लॉ हो गया और मोनोपोली वाली चीजें ये करने का पूरे इसके चांसेस हैं, और काफी बढ़िया है जी। चलिए, तो बहुत बढ़िया चांसेस यहाँ पर दिखा रहे हैं। रेखा जी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके बच्चे का जो आपने भविष्य जानने की कोशिश की, काफी अच्छा भविष्य यहाँ पर निकल कर सामने आया है। जसवंत हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जसवंत, बहुत स्वागत है आपका। जसवंत जी, बहुत स्वागत है आपका। सुन पा रहे हैं आप मुझे? तो शायद जसवंत जी के साथ संपर्क नहीं हो पा रहा है। दर्शकों, आप भी हमारे इस कड़ी का हिस्सा बन सकते हैं, हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। और अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है, अगर आप अपना नया घर बनवा रहे हैं, उसमें आप वास्तु के हिसाब से जानना चाहते हैं कि किस तरफ, या बेडरूम की बात की जाए, किचन की बात की जाए, या बाथरूम की बात की जाए, किसकी फेसिंग किस तरफ हो, और आपको इस बात का ज्ञान नहीं है, तो आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़कर रूपा जी से सवाल पूछ सकते हैं और जान सकते हैं जवाब। साथ ही साथ अगर आपको अपने भविष्य की चिंता सता रही है, करियर की चिंता है, शादी की चिंता है, या फिर व्यापार की चिंता है, तो भी आप हमारे साथ जुड़िए। प्रवीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। प्रवीण, स्वागत है आपका। मैम नमस्कार जी। नमस्कार प्रवीण जी, बताइए। मैम, मुझे ना मेरी जॉब 4 महीने से नहीं है और मैं बहुत परेशान हूँ जॉब के लिए, तो थोड़ा बता सकते हैं कि जॉब कब तक मेरी हो पाएगी। अच्छा जी, आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं, और इससे पहले आप क्या जॉब कर रहे थे? मैम, मैनेजर था, मैंने बीटेक किया हुआ, एक कंपनी मैनेजर था, तो वहाँ पे छूट गई जॉब। जी, आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 31 अक्टूबर 1975। और आपका समय और जन्म स्थान? ये 1:30 बजे दोपहर के, और करनाल है, हरियाणा। जी जी। आप अपने जो माथे पे केसर का तिलक लगाइए आप प्रवीण जी, और साथ में बड़ के पेड़ में, यानी कि बानियन ट्री में आप जल चढ़ाइए। इससे आपको लाभ होगा और आपको जॉब लगने के पूरे चांसेस हैं जी।
जी प्रीति हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ी हैं भिवानी से। प्रीति, बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग प्रीति जी। मुझे अपनी जॉब के बारे में पूछना है कि गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी अच्छा और जी, शादी कब होगी। अच्छा आपको जॉब और मैरिज के बारे में पता करना है। हाँ जी। आप अपना डेट ऑफ बर्थ मुझे बताइए। और मुझे लग रहा है कि आपका टीवी स्क्रीन ऑन है और जिसकी वजह से आवाज़ हमारे को थोड़ी गूंज रही है जी। 5 फरवरी 1988। जी 5 फरवरी 1988। 1988। और आपका क्या है जन्म स्थान और समय? जन्म स्थान गांव फोगाट, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में, और टाइम रात के 10 बजे के आसपास। एग्जैक्ट नहीं पता। एग्जैक्ट क्यों नहीं पता मैडम जी? मम्मी ने लिखा नहीं होगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। पहले आप अपना हेल्थ का ध्यान दीजिए प्रीति जी। आपका हेल्थ में इशू है तो आपको सबसे पहले आप अपने हेल्थ को ठीक करिए, ठीक है ना। बहुत जल्दी सर्दी जुकाम, बहुत जल्दी की प्रॉब्लम, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपने हेल्थ के ऊपर में। और दूसरी चीज़ ये बोलना चाहूँगी मैं कि आपका मैरिज अभी तो आप 6 महीने एटलीस्ट तो आप भूल जाइए। आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए। करियर आपका बहुत अच्छा है, आप करियर में ध्यान ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा आपका बेटर रहेगा। आपको एक रेमेडी देती हूँ मैं। एक सफ़ेद धागा ले लीजिए और पीपल के चारों ओर, यानी कि उसको धागे को 7 बार राउंड करके उसमें बांध देना है। इससे आपको ज़रूर लाभ होगा जी। एक और कॉलर हमारे साथ इस बीच, बहुत स्वागत है आपका। जसवंत, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ जी। जी जसवंत जी। हाँ जी। जी बोलिए प्लीज जसवंत जी। ये जी अपने बारे में पूछना था मैडम। जी क्या है आपका डेट ऑफ बर्थ, समय, स्थान? ये जी 1976 है जी, 6ठा महीना जी। 1976। हाँ जी। और आपका मंथ ऑफ बर्थ, डे ऑफ बर्थ, समय? समय नहीं मालूम है जी। बाकी तो बताएंगे। 1976 ही आपने बताया वो मुझे। 1976 के 6ठे महीने का जी, बस उस महीने में कुछ। और आपका कौन सा डे होता है आपका बर्थडे? ये आपका सही भी है? हाँ जी। ये आपका करेक्ट भी है या आप मुझे सिर्फ ऐसे ही बता रहे हो? नहीं यही है जी, बस जैसे स्कूल के प्रमाण पत्र पे। पहले तो अंदर मेरी उम्र 39 साल है ना जी। जसवंत जी आप पहले अपना थोड़ा सा करेक्ट डेट ऑफ बर्थ वगैरह जान लीजिए। उसके बाद वो आप मुझे एक काम कर सकते हैं, अपना घर का फेसिंग मुझे बता सकते हैं, उसके लिए मैं शायद आपको कुछ हेल्प कर पाऊँ। जैसे का मतलब जो मेन दरवाजा है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जैसे पूर्व पश्चिम है, पश्चिम की तरफ दरवाजा है जी। हाँ जी, पश्चिम की तरफ दरवाजा है ना, तो ठीक है कोई बात नहीं। पश्चिम में क्या होता है, काफी आलस होता है बंदे, मतलब जो भी है जिसका है, तो थोड़ा आलस से आप दूर रहिए। कोशिश कीजिए बिल्कुल उल्टा नहीं सोने के लिए, ठीक है। और साउथ की तरफ सिर रख करके सोइए, इससे बेटर होगा आपका। और दूसरी चीज एक और बोलना चाहूंगी कि आपको हर काम लटक के घसीट के होने के चांसेस हैं। तो आपको और अपना डेट ऑफ बर्थ करेक्ट आप मुझे बताएं तो फिर मैं शायद आपको यहाँ पर हेल्प कर पाऊंगी। बिल्कुल जी बिल्कुल जसवंत जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आलस से थोड़ा आपकी ज़िंदगी पर जो है हावी रह सकता है, तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको पता चल जाए तो उसके बाद करेक्ट एग्जैक्ट चीज़ें आपको साफ तौर पर पता चल जाएंगी। एक और दर्शक भिवानी से हमारे साथ फोन लाइन पर, बहुत स्वागत है आपका। नीतू, सुन पा रही हैं आप मुझे? हाँ जी। जी नीतू जी बताएं। आप अपना टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए। नीतू जी पहले आप अपना टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए, क्योंकि मेरी ही आवाज मुझे गूंज रही है। जी मैम। जी जी मैम, मुझे ना मेरी बेटी के बारे में पूछना है। निधि नाम है उसका। जी बताइए। जी उसका डेट ऑफ बर्थडे है 18 जनवरी 1997। अच्छा 18 जनवरी 1997। टाइमिंग क्या है? टाइम है मैम 9:45 बजे के करीब, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में ले गया गाँव से। अच्छा जी, क्या प्रश्न क्या है आपका? जी मैम, उसने +2 करी है, अभी MDO में रोहतक एडमिशन करवाया, B.Com ऑनर्स कर रही है। मैम उसके करियर के बारे में पूछना है, उसको कैसी जॉब लगेगी, उसका भविष्य कैसा रहेगा? देखिए इतना आगे का नहीं, आपको फिर भी अगर आप उसके बारे में थोड़ा सा मोटा मोटी बता देती हूँ। निधि आपका जो है काफी अच्छा है करियर का आगे का, तो आप पढ़ाई मन लगा के करिए,
ठीक है। आपकी मॉम, आपकी नीतू जी जो है मम्मी आपकी, वो काफी इस बात पे चिंता कर रही हैं, लेकिन नीतू जी को चिंता करने की जरूरत नहीं है निधि के बारे में। निधि अपना काम खुद कर सकती है, बहुत बढ़िया तरीके से कर सकती है और अपने पढ़ाई बहुत मन लगा के कर सकती है। अगर ये थोड़ा सा मार्क्स ऊपर नीचे भी आए फिर भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं निधि जी। जी हमारे साथ कुलदीप है फोन लाइन पर। कुलदीप स्वागत है आपका। कुलदीप सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो कुलदीप जी बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल है सर आपका? मैम, मेरे पास गाड़ी है तो मैं 6 महीने से भी डाउन चल रहा हूँ। यानी कि आपका गाड़ी मतलब आप तो आपका इसमें काम कोई जो है benefit नहीं है, कोई अपने बारे में कुछ जी। कुलजीत जी क्या, एक बार फिर से अपना सवाल दोहराइए। भी जैसे मैं मतलब कोई काम मतलब सही में कोई भी काम कर लूँ, कोई सही ढंग से नहीं हो रहा, मेरा गाड़ी पीछे के पीछे मतलब बैक कोई काम मतलब बेनिफिट नहीं। देखिए सबसे पहले तो ये पता करना है कि आपका किस चीज का काम है। आप क्या ड्राइवर करते हैं या गाड़ी आपकी अपनी है? मेरी अपनी खुद की गाड़ी है। हाँ जी। और आप किराए पे देते हैं गाड़ी अपनी? हाँ जी। और खुद भी ड्राइव करते हैं? नहीं, खुद नहीं, ड्राइवर रख रखा है। ठीक है। तो आपकी जो गाड़ी है वो किराए पे देने के लिए रखी हुई है, जो कि हाँ जी, वो ट्रक है वो जो कि ठीक से नहीं हो पा रहा। यही है ना आपका? आप मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ बताएंगे कुलदीप जी? 4 फरवरी 1985। 4 फरवरी 1985। और आपका समय बताइए। समय तो नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं। आप एक काम कीजिए, लाल कपड़ा लीजिए और उसमें 6 छुआरे डाल के उसको बांध करके आप अपने गाड़ी में, यानी कि जो आपका ट्रक है उसके डैशबोर्ड में रखिए। इससे आपको लाभ होगा। जी चलिए, तो लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ अपने सवालों के जवाब जान रहे हैं। अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है, आपके मन में भी कोई सवाल है जो आप जानना चाहते हैं, किसी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है, या करियर को लेकर कोई भी टेंशन आपके दिमाग में सता रही है, शादी को लेकर है, व्यापार को लेकर है, नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं और वास्तु विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में खुद मौजूद हैं जो आपके सवालों का जवाब दे रही हैं। और साथ ही साथ अगर घर की बात की जाए, घर की फेसिंग किस तरफ होनी चाहिए, घर का सामान किस एंगल में रखा होना चाहिए, किस तरह की पेंटिंग्स घर के अंदर लगानी चाहिए, किस तरह के फ्लावर्स घर के अंदर रखने चाहिए, उन तमाम चीज़ों पर जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में लगातार रूपा बत्रा जी मौजूद हैं। आप हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे साथ और अपने सवालों के जवाब जान सकते हैं। रूपा जी, भाई लगातार हम बात करें, पेंटिंग्स की बात कर रहे हैं, फ्लावर्स की बात करें, क्या पेंटिंग्स, फ्लावर्स, इन तमाम चीज़ों का भी असर, अगर हम कुछ नेगेटिव सा या कोई कलर वाइज, जैसे रेड रोज जो है लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो अगर रोज में अगर रेड रोज रखते हैं घर पर तो कैसा होगा? देखिए रेड रोज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनर्जी का कलर है ये। तो आप रेड रोज अपने घर में अगर आप प्लास्टिक फ्लावर्स लगाते हैं रोज में तो आप आर्टिफिशियल लाइफ हो सकती है आपकी। लेकिन अगर आप उसको फ्रेश फ्लावर्स ला करके अगर आप लगाते हैं तो आपके घर में एनर्जी बनी रहती है, बहुत अच्छा रहता है, नो इश्यूज एट ऑल। आप बड़े आराम से फ्लावर्स जैसे पिंक रोज लगा सकते हैं, रेड रोज लगा सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक नहीं लगाएंगे, आर्टिफिशियल नहीं लगाएंगे। आप कोशिश कीजिए कि हाँ भी फ्रेश फ्लावर्स आप लगाइए, बेटर रहेगा। बिल्कुल। तो घर पर अगर आप फूल लगा रहे हैं तो इस दौरान प्लास्टिक फ्लावर्स जो है ना लगाएं। घर डेकोरेशंस की बात करें, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्दी ही हाजिर होंगे और आपके सवाल होंगे और साथ ही साथ रूपा बत्रा जी के जवाब। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। बदलते वक्त के साथ बदल रहे हैं वक्त के मायने भी। बदलती तस्वीर के साथ बदल रही है सियासी फितरत भी। इस बदलाव के बीच हम आज भी आपके भरोसे पर कायम, वही तेवर, वही अंदाज और वही सीधी सरल और स्पष्ट खबरें। हरियाणा न्यूज़, सच के साथ
खबरें बेबाक। ब्याने के तुरंत बाद अपने हर पशु को खिलाएं गुलकंद रसायन, जो करे पशु के गर्भाशय की पूरी सफाई, जिससे पशु बने हृष्ट पुष्ट व बनाए दूध ज्यादा। गुलकंद रसायन जेर व मैल गिराने में सहायक है। जी हाँ, हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स का गुलकंद रसायन जेर गिराने व गर्भाशय की सफाई के लिए अब पशु को गुलकंद नहीं, गुलकंद रसायन खिलाएं। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका किस्मत कनेक्शन में। लगातार दर्शकों हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से आपकी किस्मत के सितारे को सुधारा जा सकता है। अगर सितारे गर्दिश में चल रहे हैं तो उसे अच्छाई की तरफ कैसे ले जाया जा सकता है, कैसे आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। लगातार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है रूपा बत्रा जी, जो दे रही हैं आपके सवालों का जवाब। दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ अपने सवाल भी पूछ रहे हैं। आपके जहन में भी अगर कोई सवाल है, चाहे वो प्रेजेंट से रिलेटेड हो या फिर फ्यूचर से रिलेटेड, आप हमारे साथ जुड़कर रूपा बत्रा जी से पूछ सकते हैं। हमारे साथ एक और कॉलर इस वक्त फोन लाइन पर। स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार जी, कहिए क्या सवाल है सर आपका। मैम मेरा नाम पहले रणदीप है। जी 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 बताइए रंजीत जी। रणजीत अपना सवाल पूछिए। मैम मैं ये पूछ रहा था कोई फ्यूचर के बारे में, कोई जॉब लगी है सरकारी, कोई कुछ। आपको इसके लिए पहले सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ बतानी होगी, स्थान बताइए, समय बताइए। डेट ऑफ बर्थ 12 जनवरी 1993। जी, और आपका समय बताइए। और समय का नहीं पता मैम। समय अगर ज़्यादा बेटर होगा अगर बताया जाए, लेकिन उसके लिए मैं इतना ही बोल सकती हूँ कि आप जितने भी फॉर्म वगैरह जो फिलअप कर रहे हैं अपनी सरकारी जॉब के लिए, वो टुवर्ड्स आप नॉर्थ ईस्ट होकर के भरिए, ईस्ट होकर के भरिए, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। डेट ऑफ बर्थ मुझे कंप्लीट चाहिए सो दैट मैं आपको राइट आपको बता पाऊँ। इतना ही बताऊंगी कि आप अपने जो भी आपका जो सिटिंग है, यानी कि आपका जो स्टडी टेबल है वो टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट रखिए, इससे आपको फायदा होगा। और आपके जो टेबल है वो करेक्ट तरीके से साफ सुथरा होना चाहिए, ना कि जो डिसऑर्गेनाइज ना हो, गंदगी ना हो, धूल ना हो। आप ऐसा कीजिए तो आपको लाभ बिल्कुल। होगा। तो फॉर्म्स अगर भर रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो कोई बात नहीं, लेकिन जब भी आप फॉर्म्स भरें इसका जरूर ख्याल रखें कि जो फेसिंग आपकी वो नॉर्थ ईस्ट होनी चाहिए। एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर है। चारू, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग चारू। मैम मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। माधव नाम है उसका। क्या नाम है? माधव। माधव जी। हाँ जी। जी 31 जुलाई 2003 उसका डेट ऑफ बर्थ है। 31 जुलाई 31 जुलाई 2003। 2003 ओके। हाँ जी, 9:30। 9:20। 30 मिनट। 30 मिनट। अच्छा 30 मिनट। और आप जन्म स्थान क्या है? सिरसा। अच्छा जी। क्या हाँ जी मैम मैं इसके फ्यूचर, इसकी स्टडी के बारे में पूछना चाहती हूँ। मैम इसकी हेल्थ कैसी रहेगी और इसकी स्टडी में कैसे रहेगा ये? ये बहुत ज़्यादा सवाल हो गए। एक अगर आपको प्रिसाइसली कोई सवाल एक चाहिए तो मुझे वो बता दीजिए, सो दैट आप उसी चीज़ पे फोकस कर पाऊँ। जी, मैं उनकी स्टडीज़ के बारे में आपको करती हूँ, क्योंकि अभी बेटर ये रहेगा कि स्टडीज़ में थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है आपके भाई माधव को। चारू, आप ऐसा कीजिए, आप उनसे बड़ी हैं तो आप इनको गाइड कर सकते हैं स्टडीज़ में। बाकी इनके स्टडी टेबल पे एक ग्रीन पिरामिड अगर आप रखते हैं तो इनकी ग्रोथ होती है, यानी माधव की ग्रोथ होती है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और एक पगोडा आता है, अगर आप मार्केट से इसको ले सके, पगोडा जो कि एजुकेशन टावर भी बोला जाता है इसको, ये आपके एजुकेशन में आप इसकी मतलब आगे आप बढ़ाते हैं और इसमें कंसंट्रेशन भी बढ़ाता है। तो ईस्ट फेसिंग होकर के इसको पढ़ाना है, उनको बोलना है पढ़ने के लिए, और पलंग पे बैठ के बिल्कुल भी ना पढ़े, ये बात आप ध्यान दीजिए। जी बिल्कुल चारू। तो भाई के बारे में अगर आप टेंशन ले रही हैं तो टेबल पर ग्रीन पिरामिड लाकर जरूर रखें, कंसंट्रेशन उससे बढ़ेगा, पढ़ाई की तरफ आपके भाई का ध्यान जो है और ज्यादा लगेगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। राहुल, स्वागत है आपका। राहुल, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल है आपका? तो चलिए, राहुल के साथ संपर्क टूट चुका है, लेकिन नेहा अगली कॉलर फोन लाइन पर है हमारे साथ। नेहा, स्वागत है आपका। नेहा जी,
जी नेहा जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल है? मेरा वास्तु से जुड़ा हुआ सवाल है मैम। जी नेहा जी बताइए प्लीज। मैम हमारे घर में ईस्ट में वो है एंटी क्लॉक सीढ़ियाँ हैं ईस्ट में, जी तो मैम वो ठीक है, एंटी क्लॉक है और ईस्ट में है, वो ठीक है या नहीं है, तो उनका क्या उपाय करना पहली चाहिए? चीज तो ये बताइए कि क्या वो सीढ़ियाँ सम है या विषम है, यानी इवन में है या ऑड में है? विषम में है मैम। विषम में है, ठीक है। हाँ जी। अगर वो विषम है तो बहुत बढ़िया है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे डायरेक्शन बताइए कि आपका डायरेक्शन क्या है सीढ़ियों का? नॉर्थ फेसिंग है मैम, और Facing नॉर्थ नहीं। फेसिंग हाउस है और ईस्ट में सीढ़ियाँ हैं। जी नॉर्थ फेसिंग। हाँ जी, तो ईस्ट में यानी कि देखिए सीढ़ियां हो गई हैं आपकी ईस्ट में, तो ये आपकी जो सबसे हाईएस्ट लेवल अब तक जो पूरा हाउस है यानी कि जो पूरा घर है वो ईस्ट सबसे ऊंचा हो गया आपका। हाँ जी। ऐसा ही है या आपने उसको और कोई और जगह पे ऊंचा बना रखा है? अगर ईस्ट ऊंचा हो तो वो ठीक नहीं होता है। तो एक काम करिए, आप साउथ वेस्ट में छत पे जाकर के साउथ वेस्ट को आप ऊंचा करिए। और दूसरी चीज क्या है कि आपकी सीढ़ियाँ जो है विषम में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस उससे ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि वो ईस्ट में है। ठीक है, आप इसको जो है इसमें आप पिरामिड से ठीक कर सकते हैं, लेकिन अभी इस टाइम पे कहाँ पिरामिड किस तरह से लगाना है वो बताया नहीं जा सकता, जो कि सीढ़ियों को करीब 50 to 55% इसको ठीक किया जा सकता है। तो चलिए, नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं। दर्शकों, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, रूपा बत्रा जी से जो है सवाल पूछ सकते हैं। लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़े और अपने सवाल यहाँ पर जानने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ रूपा बत्रा जी लगातार स्टूडियो में मौजूद थी, जो आपकी समस्याओं का हल बता रहे थे। रूपा बत्रा जी, बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने के लिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आज किस्मत कनेक्शन में केवल इतना है। खबरों का सिलसिला हरियाणा न्यूज पर लगातार जारी है। नमस्कार।